तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी खयानत के मुर्तकिब करार। मजमूई तौर पर 17 बरस कैद की सजा सुना दी गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुना दिया। अदालत के तहरीरी फैसले के मुताबिक दोनों मुल्जमान पर जुर्म साबित हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जुर्म साबित होने पर दफा 409 के तहत 10 साल और इंसदादे रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद होगी। बानी पीटीआई की जायद उमर और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरिमों का हवालात में गुजरा वक्त भी सजा में शामिल हो। सऊदी वली अहद से वसूल बुल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बुल्गारी ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से जायद थी। प्राइवेट फर्म से बुल्गारी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई और कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा कराए गए। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स शामिल थीं। तोशाखाना 2 केस में 12 दिसंबर 2024 को मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। केस में 24 गवाहों में से 20 के बयानात कलमबंद किए गए और जिरह की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मिलने वाली सजाओं को इंसाफ पर मबनी करार दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना 2 केस की 17 साल की सज़ा 190 मिलियन पाउंड की सज़ा की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू होगी। मुल्ज़मान ने सरकारी हैसियत में मिले तहाइफ को कम कीमत लगवाकर अपने ज़ाती मकासद के लिए रखा। सरकारी खजाने को 3 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई सब कुछ और कहते रहे, लेकिन तोशाखाना 2 और दीगर केसेस से पता चलता है कि वो खुद क्या करते रहे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि तोशाखाना 2 में दुनिया का महंगा तरीन हार करोड़ों का था। आज अदालत में दोनों मियाँ बीवी मौजूद थे, दोनों सेहतमंद थे। पहले सहूलतकार मौजूद थे जो अब नहीं हैं। 9 मई समेत सारे फैसले होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का तोशाखाना 2 केस के फैसले पर इजहार अफसोस। कहा, हम सोच रहे थे कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आइन और कानून में रास्ता निकलेगा। जब ऐसे फैसले होंगे तो आवाम में मायूसी फैलेगी। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज तोशाखाना 2 फैसला आने की तवक्को नहीं थी। इस केस में कुछ नहीं है। केस वादा मुआफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। इस केस में FBR ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेज में शामिल है। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, आज अदालती कार्रवाई होनी थी, फैसला नहीं सुनाया जाना था। मुल्जमान और वकीला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि तोशाखाना 2 केस का फैसला सियासी नहीं। बानी पीटीआई वाज़ेह तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। बानी पीटीआई और उनके अहलिया ने न सिर्फ ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाई बल्कि इसे तोशाखाना में भी जमा नहीं करवाया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, केस के ट्रायल के दौरान यह हक़ाइक़ सामने आए कि बानी पीटीआई और उनके अहलिया ने 7 करोड़ के तोहफे को कौड़ियों के दाम खरीद कर फ्रॉड किया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि तोशाखाना के तहाइफ पर बुशरा बीबी की ऑडियो वीडियो सामने आने से इस मामले में उनका किरदार बहुत वाज़ेह होकर सामने आया। साबिक़ वज़ीर आज़म अगर ये कहते हैं कि उन्हें इस बारे में नहीं पता था, तब भी वो कसूरवार हैं। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों की काविशों की तारीफ। करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतल्लिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों की ऑफलोडिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि FIA ने इस साल इंसानी स्मगलिंग, बैरून ममालिक, गैर कानूनी सफ़र के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 451 अफराद को गिरफ्तार किया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई। अपने फायदा हासिल करते हैं
तो दूसरी बात यह हुई है कि पूरी दुनिया के इंसानों तक मालूमात की फराहमी का एक जरिया भी पैदा हो गया, जिसके नतीजे में पहली मरतबा यह हुआ कि जब तूफानुल अक्सा हुआ है तो वो सारे प्रोपेगेंडे जो वेस्ट ने किए थे या इसराइल ने किए थे वो सब खाक में मिल गए। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत बढ़ी और फ़लस्तीनियों में भी हमास की हिमायत बढ़ी, जिसको दहशतगर्द करार दिया हुआ है, जिसको ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल इंतहा पसंद है। लेकिन दुनिया सबको ये बात पता चल गई कि मगरिब झूठ बोल रहा है, इसराइल झूठ बोल रहा है, और लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि क्या कुछ बर्बादी इन्होंने की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके नतीजे में एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है पूरी दुनिया के इंसानों को मुज्तमा करने की। इसलिए इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस का काम यह, और ख़ास तौर पर उनकी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, कि वो इस्लाम का गहरा मुताला करें और साथ साथ पूरी दुनिया को इस्लाम का ये तसव्वुर पेश करें कि इस्लाम एक कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वो सियासत, मईशत, माशरत, तिजारत, कानून, अखलाक, हमारी रूहानी ज़रूरियात, हमारी फैमिली लाइफ, हर चीज़ को एड्रेस करता है और जदीद तरीके से करता है। तमद्दुन में जितना इर्तिका आता है, जिस तरह से तरक्की होती चली जाती है, तो इस्लाम वो दीन नहीं है कि वो कहे कि हम पिछले 1400 साल पहले की चीज़ें लेकर आएंगे। उसके वो उसूल मौजूद हैं 1400 साल पहले के, जिन उसूलों पर हम जदीद दौर में तमाम तर चीज़ों को इख्तियार करते हुए मादी एतबार से भी तरक्की कर सकते हैं और दुनिया को भी उसकी अखलाकी कदरें वापस दिला सकते हैं जो छीन ली गई हैं। इस वक्त दुनिया के 80% लोगों पर 20% लोगों का गलबा है, वसाइल पर भी चंद लोगों का गलबा है। इस्लाम आदिलाना निज़ाम है और वो सबको एड्रेस करता है। तो इसका मतलब ये है कि पहला काम हमारा ये है कि मुस्लिम माशरों में हम दीन के इस तसव्वुर को लोगों के सामने पेश करें। और जो रेवोल्यूशनरी जज्बात इस जनरेशन जी में होते हैं, जनरेशन जी की कुछ खूबियाँ भी हैं, कुछ खामियाँ भी हैं। इसकी खूबी ये है कि ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ये सवाल करते हैं, ये सिर्फ लगे बंदे तरीके से अब नहीं चलते कि जिसने हमें बता दिया हम चल पड़े, बल्कि ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है और हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह इनमें कुछ कर गुजरने की सलाहियत है, कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन इनकी भी खामियां भी हैं, इनका फोकस नहीं है, ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते और इनकी कम्युनिकेशन अपनी पिछली नस्ल से मुतासिर हो गई है, जिसकी वजह से जो वैल्यूज़ की ट्रांसफॉर्मेशन थी वो महदूद हो गई है। लिहाजा हमारा ये चैलेंज है कि इस जनरेशन जी की जितनी खूबियाँ हैं उनको इस्तेमाल करें, उनको उजागर करें और जो हमारी पिछली जनरेशन्स की लेगेसी है वो भी उनमें मुंतकिल करें, जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, और कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। और इसके नतीजे में उनको एक्टिविटी चाहिए, और ये एक्टिविटी अगर हम नहीं प्रोवाइड करेंगे नौजवानों को, हमें तालीम नहीं देंगे, हम उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ नहीं लाएंगे, तो फिर उनकी पूरी दुनिया कंप्यूटर होगी और मोबाइल फ़ोन होगा। जाहिर है इसके नतीजे में बहुत सारी डेफिशिएंसीज भी पैदा होती हैं। इन डेफिशिएंसीज के चैलेंज को भी हमें पूरा करना है। तो फिजिकल एक्टिविटी और साथ साथ कनेक्टिविटी, ये दोनों चीज़ें मिलकर हम इस जनरेशन जी को कारामद बना सकते हैं। तो इस्लाम के इस दावत को पहले मुस्लिम मुआशरों में भी हमें फैलाना है और साथ साथ जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनमें भी अपने दोस्त और अहबाब तलाश करने हैं। दुनिया में एनवायरनमेंट के लिए लोग काम कर रहे हैं, दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए लोग काम कर रहे हैं। हम उनको तकसीम नहीं कर सकते, उन्हें अपने से जुदा नहीं कर सकते। ये सब हमारे दावत के और हमारे पैगाम के मुखातबीन हैं, यानी हम इनसे बात कर सकते हैं। लिहाजा इतने बड़े मनसब पर जब हम फाइज हों तो फिर उसके नतीजे में आपसे आप छोटी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं। इस उम्मत का प्रॉब्लम यह है कि प्रायोरिटीज़ का, तरजीहात का तयन नहीं हो पाया। बड़े बड़े उलमाए किराम भी ये काम करने में कामयाब नहीं हो सके, चंद लोगों के अलावा, कि जो उम्मत को जोड़ने का फरीज़ा अंजाम दें। जहाँ चैलेंजेस इतने बड़े हों, जहाँ फ़लस्तीन पे कब्ज़ा हो, जहाँ कश्मीर में 1 लाख से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हों, जहाँ पर पूरी दुनिया में रोहिंग्या जैसे मसाइल मौजूद हों, जहाँ पूरी दुनिया में अदम मसावात हो, चंद हाथों ने पूरी मईशत पर कब्ज़ा किया हो, वहाँ पर हम फ़िक़ही मबाहिस में पढ़कर, तनाज़ात में पढ़ के उम्मत को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम अपने सारे फ़िक़ही मसले हल कर लेंगे जब हमारी कोई मरकज़ियत हो जाएगी, लेकिन जब ये नहीं है तो हमारा काम बड़े अहदाफ होते हैं, हम उन अहदाफ को सामने रखेंगे। इसलिए छोटी बातों में, फ़रोइयात में, जुज़ियात में लोगों को मुब्तला करके हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।
हमें लोगों को मुश्तरकात पे इकट्ठा करना होगा, मुसलमानों को भी और गैर मुस्लिमों के साथ भी हमारा ऐसा राब्ता हो जिससे हमारी बात और पैगाम उन तक पहुंच सके, और जहां जहां बाज़मीर इंसान मौजूद हैं उनके साथ मिलाकर हम काम को आगे बढ़ा सकें। इस ग्लोबल विजन के साथ अपने मकामी हालात में हमें काम करना है और अपनी जिद्दोजहद को तेज करना है। मैं एक मरतबा फिर आप सब लोगों को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ, इफ्सो की पूरी मैनेजमेंट को और ख़ासतौर पर इस्लामी जमीयत तलबा को कि जिसने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इस मौके पे हम अपने उस भाई को नहीं भूल सकते, उस्मान हादी को, कि जिसे आज से चंद दिन पहले हमला किया गया था और अब वो शहीद हो गए हैं। बहुत बड़ा जनाजा उनका वहाँ हुआ है और एक नई बेदारी पैदा हो चुकी है।